वशीकरण के तांत्रिक प्रयोग। तंत्र शास्त्र की गुप्त प्रक्रियाएं जो हठात किसी मनुष्य को अर्ध निद्रित करके वशीभूत कर लेती हैं, बहुत कठिन है। उनका अभ्यास खतरे से खाली नहीं। हर कोई न तो उन्हें कर सकता है और न सबके लिए उनकी आवश्यकता है। वह पात्र और अधिकारी का विषय है। कुपात्र उसे प्राप्त भी कर लें तो दुरुपयोग करेंगे और प्रभु की पवित्र सृष्टि में विष बोते फिरेंगे। इसी प्रकार अनाधिकारी इस ओर बढ़ेंगे तो उन खतरों में पड़ जाएंगे जो अक्सर तांत्रिक अभ्यासों में अनाड़ी साधकों को उठाना पड़ता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक सर्व सुलभ साधन का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। मानसिक साधन। मस्तिष्क में प्रेम शक्ति का स्थान कनपटी के ऊपरी भाग में है। अपने इस स्थान को जागृत करने के लिए निम्न प्रकार अभ्यास कीजिए। रात को 8 और 10 बजे के बीच किसी एकांत कमरे में जाइए। दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीजिए, जिसमें बाहर की खटपट सुनाई न पड़े और दृश्य दिखाई न पड़े। प्रकाश बहुत ही मंद हो। एक पतली बत्ती का दीपक टिमटिमाना या छोटी मोमबत्ती जला लेना पर्याप्त है। मेज कुर्सी का प्रबंध हो सके तो उत्तम है, न हो तो आसन पर 1 फुट ऊंची लकड़ी की संदूक को सामने रखकर उत्तराभिमुख बैठ जाइए। यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि मल मूत्र से निवृत्त होकर एवं हाथ पांव मुख आदि धोकर अभ्यास पर बैठना चाहिए। आरंभ में पालथी मारकर मेरुदंड को सीधे रखते हुए आंखें बंद करके बैठ जाइए। 10 मिनट तक मन ही मन ओम, राम या जो मंत्र प्रिय हो उसे जपते रहिए और मन को एकाग्र करने का प्रयत्न कीजिए। 10 मिनट बाद जब बंद कर दीजिए और हाथों की दोनों कुहनियां मेज या संदूकची पर जमाइए तथा जबड़े के निचले भाग को हथेलियों पर रख लीजिए। उंगली को ऊपर कनपटी की ओर उठा दीजिए। इस प्रकार आपके दोनों हाथ दोनों गालों को ढक लेंगे। हथेलियां जबड़े से सटी हुई होंगी और उंगलियां कनपटी के पास पहुंच जाएंगी। अब उंगली के पोरुओं को कुछ नीचे की ओर झुकाइए और कान के ऊपरी भाग की सीध कनपटी से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका को उंगलियों के पोरुओं के अंतिम सिरे से सटा दीजिए। अब उंगली के पोरुओं को कुछ नीचे की ओर झुकाइए और कान के ऊपरी भाग की सीध कनपटी से तर्जनी, मध्यमा और अनामिका को उंगलियों के पोरुओं के अंतिम सिरे से सटा दीजिए। हथेलियों पर सिर का अधिक जोर न देना चाहिए। थोड़ा सा सहारा पर्याप्त है। विज्ञान बताता है कि उंगली के पोरुओं में बहुत अधिक मात्रा में मानवीय विद्युत रहती है। उंगलियों के छोरों का स्पर्श होने पर मस्तिष्क के प्रेम शक्ति संस्थान में उत्तेजना और हलचल पैदा होती है। उपरोक्त प्रकार से बैठकर नेत्र बंद कर लेने चाहिए और मानस जगत में पीले रंग का ध्यान करना चाहिए। निखिल विश्व में सुनहरी पीले रंग का ही प्रकाश भरा हुआ है। यह ध्यान दृढ़ता से करना चाहिए। केवल पीले रंग का अनंत आकाश ही चारों ओर फैला हुआ देखने से मस्तिष्क के प्रेम केंद्रों में एक प्रकार का चुंबकत्व उत्पन्न होता है। जब जो मनुष्य प्रेम पूर्ण विचार कर रहा हो तो उसके मस्तिष्क से पीले रंग की किरणें फूटती हुई यंत्रों द्वारा देखी गई है। इसी प्रकार यह भी अनुभव किया जा चुका है कि जब मन में केवल पीले ही रंग का ध्यान हो तब प्रेम केंद्र उत्तेजित हो जाता है। कई बार परीक्षा के लिए पीले रंग का ध्यान करते हुए व्यक्तियों के शरीर पर जहरीले डंकों वाली मक्खियां और बिच्छू छोड़े गए, किंतु उन्होंने रत्ती भर भी कष्ट न दिया। एक आयरिश डॉक्टर शहद की मक्खियों का छत्ता नंगे शरीर होकर तोड़ लेता था। मक्खियां उसके चारों ओर भिनभिनाती रहती पर उसे जरा भी नुकसान न पहुंचाती थी। जिस व्यक्ति का वशीकरण करना हो उसको पीले रंग से रंगा हुआ ध्यान करने पर वह अपनी ओर आकर्षित होता है।